इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक 16 साल का लड़का एक 28 साल की लड़की को अपने जाल में फंसाकर उसके साथ कैसे कैसे क्या क्या करता है। मूवी की शुरुआत में हम सेम को देखते हैं, जो पिछली रात एक लड़की की केनी छैनी बनाई थी। वो लड़की सेम को शाम की कॉफी के लिए पूछती है, लेकिन सेम मना कर देता है क्योंकि उसकी बेटी विदेश से वापस लौट रही है। फिर सेम विंडो से बाहर देखते हुए अपने फ्लैशबैक में चला जाता है। साल 1950 में सेम की उम्र सिर्फ 15 साल की थी। एक दिन बस यात्रा करते समय उसकी तबीयत थोड़ी खराब होने लगती है, जिसके कारण वह बस से उतर जाता है और एक बिल्डिंग के नीचे जाकर उल्टी करने लगता है। तभी वहां एक लड़की आती है जिसका नाम जेनिफर है। पेशे से वह एक टिकट कंडक्टर है। जेनिफर सैम को मदद करती है और सेम को घर छोड़ने की बात कहती है, पर सैम थोड़ा ठीक हो चुका था, इसलिए वह अकेले घर जा सकता है कहकर जाने लगता है। जेनिफर के अच्छे व्यवहार से सैम थोड़ा जेनिफर की ओर अट्रैक्ट हो जाता है। घर जाने के बाद सैम के माता पिता उसे डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर कहता है कि सैम को स्कारलेट फीवर हुआ है, जो कुछ महीने पूरा आराम करने से ठीक हो जाएगा। फिर कुछ महीने आराम करने के बाद सैम ठीक हो जाता है और फिर वह जेनिफर से मिलने उसके घर फूल लेकर जाता है और उसे थैंक यू कहता है। फिर वह जाने लगता है तो जेनिफर सैम को थोड़ी देर रुकने के लिए कहती है और कहती है कि वह भी अपने काम से भी बाहर निकलेगी। यह कहकर जेनिफर तैयार होने के लिए अपने कमरे में जाती है। सैम उसे चुप चुप के देखने लगता है। जल्द ही जेनिफर को यह बात पता चलती है और वह सैम की तरफ देखती है तो सैम डर कर वहां से भाग जाता है। अगले दिन सैम को जेनिफर का पीछा करते हुए हम देखते हैं। जब वह जेनिफर की बिल्डिंग के नीचे होता है तो अचानक जेनिफर आती है और सैम को बाल्टी से कोयला लाने को कहती है। सैम कोयला लाने चला जाता है और कोयला लाने के बाद जेनिफर सैम का बिगड़ा हुआ चेहरा देख बाथरूम में जाकर नहाने के लिए कहती है। सैम बाथरूम पर बैठा होता है। तभी जेनिफर टॉवल लेकर आती है और उसे सिड्यूस करने लगती है। फिर सैम जेनिफर को केनी छैनी बनाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सैम अपनी डिनर टेबल पर बैठा है। उसके माता पिता उस पर काफी नाराज थे। सैम के घर लेट लौटने से वह इसका कारण रास्ता भटकने को कहता है। दूसरे दिन सैम स्कूल खत्म होने के बाद तुरंत जेनिफर के घर जाता है। फिर क्या प्यासे को पानी मिल चुका था? फिर से दोनों संभोग करते हैं। हर दिन ऐसा चलता है। सैम स्कूल के बाद जेनिफर के घर जाता है। दोनों मजे लेने लगते हैं। एक दिन जेनिफर सैम को उसके पढ़ाई के बारे में पूछती है। सैम कहता है कि वो लैटिन भाषा सीख रहा है। फिर सैम जेनिफर की किताब पढ़ सुनाता है। जेनिफर इससे बहुत खुश होती है। सैम भी जेनिफर को पढ़ने के लिए किताब देता है। अगले दिन सैम उसी ट्रेन पर चढ़ जाता है जहां जेनिफर होती है। जेनिफर सैम को देखकर काफी डर गई और वहां से भाग जाती है, क्योंकि जेनिफर नहीं चाहती थी कि जेनिफर और सैम के बारे में किसी और को पता चले। फिर अगले दिन सैम जेनिफर के घर के बाहर बैठा होता है। तभी जेनिफर आती है। जेनिफर सैम से काफी गुस्सा थी। दोनों में काफी बहस होती है और जेनिफर सैम को चले जाने को कहती है। सैम भी वहां से निकल जाता है और बाहर आकर रोने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद वो अंदर जाता है और जेनिफर से माफी मांगने लगता है। जेनिफर भी चुप होकर सैम को माफ कर देती है। सैम अपने कपड़े निकालकर बिस्तर पर बैठ जाता है और जेनिफर कहती है कि सैम की किताब पढ़ने के बाद ही जेनिफर सैम को इंटीमेट होने देगी। ये सिलसिला बहुत चलने लगता है। सैम स्कूल के बाद आकर जेनिफर किताबें पढ़कर पहले सुनाता है। फिर जेनिफर सैम से अपनी केनी छैनी बनवाती है। एक दिन सैम जेनिफर को साइकिल के लिए पूछता है और वो मान जाती है। सैम बहुत ही खुश था। वे दोनों 2 दिन की साइकिल पर निकलते हैं। दोनों एक रेस्टोरेंट पर जाते हैं। सैम जेनिफर को मेन्यू कार्ड देकर उसकी पसंद के खाना ऑर्डर करने को कहता है। जेनिफर इससे घबरा जाती है और इधर उधर देखने लगती है। फिर जेनिफर सैम से कहती है कि जो तुम्हें पसंद है वही ऑर्डर मेरे लिए भी दे दो। स्टोर का मालिक जेनिफर को सैम की मां समझ बैठती है और इस गलती को हटाने के लिए सैम जेनिफर को रेस्टोरेंट के मालिक के सामने ही किस करता है। दोनों इस ट्रिप को काफी एंजॉय करते हैं। सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट पर आते हैं। सैम अपनी पुरानी कविताओं को देखकर मुस्कुराने लगता है, जो उसने जेनिफर के लिए लिखी थी। सैम अब पेशे से वकील है, इसीलिए वो सुनवाई के लिए कोर्ट जाता है। सीन दोबारा फ्लैशबैक में जाता है और हम देखते हैं कि सैम का एक क्लासमेट जिसका नाम सोफी है, वो सैम में इंटरेस्ट लेने लगती है। एक दिन सैम के सारे दोस्त एक बीच पर एंजॉय कर रहे होते हैं। सैम वहां से उठकर चलने लगता है तो सोफी उसको रुकने के लिए कहती है, पर सैम उसे मना करके वहां से चला जाता है। फिर वो जेनिफर के घर जाता है
वो किताबें पढ़कर सुनाने लगता है। ये सुनकर जेनिफर फिर से खो जाती है। सेम की इस जेनिफर के लिए मिशेल जैसे काम करती थी। अगले दिन हम देखते हैं कि जेनिफर को रेलवे ऑफिस में प्रमोशन मिल चुका है। जेनिफर इससे बिल्कुल भी खुश नहीं होती। सेम अपना बर्थडे जेनिफर के साथ मना रहा होता है। जेनिफर किसी बात पर परेशान होती है, जिस वजह से जेनिफर सेम पर भड़क जाती है। पर सेम जेनिफर को जबरदस्ती किस करने लगता है, जिसके लिए जेनिफर उसे थप्पड़ मार देती है। फिर दोनों एक दूसरे को माफ करके संभोग हो जाते हैं। अगले दिन जेनिफर किसी को बिना बताए घर छोड़कर चली जाती है। सेम ने जेनिफर को ढूंढने की काफी कोशिश की, पर वो नहीं मिलती। इस बात से सेम काफी निराश होता है और अपना ज्यादातर समय अकेले बिताने लगता है। कहानी प्रेजेंट पर आती है और देखते हैं कि सेम अपनी बेटी से मिलने जाता है, जहां दोनों ढेर सारी बातें करते हैं। फिर सेम अपनी बेटी को घर छोड़ देता है। फिर कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और हम सेम को देखते हैं कि सेम अब लॉ की पढ़ाई करना चालू कर देता है। एक दिन सेम एक कोर्ट ट्रायल को अटेंड करने जाता है। वो जेनिफर को इस केस का दोषी देखकर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। जेनिफर द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी के अंदर जहां वो काम करती थी, वहां यहूदी महिलाओं को कैदी बनाकर टॉर्चर किया जाता था। वह बताती है कैसे जेनिफर उन सबसे शाम को किताबें पढ़ाती थी। जेनिफर के बाकी साथी जो बयान दिए थे, जेनिफर उससे काफी अलग बयान देती है और इस दुर्घटना पर जो भी रिपोर्ट लिखी गई वो उसने नहीं लिखी। जब जज सबूत के लिए जेनिफर का हैंडराइटिंग सैंपल मांगते हैं तो जेनिफर मना कर देती है और तब जाकर सेम को आइडिया आया कि जेनिफर अनपढ़ है, ना ही वो पढ़ सकती है, ना ही वो लिख सकती है। वो ये भी समझता है कि जेनिफर के साथ ही उसे फंसा रही थी। सेम इस बात को अपने लॉ ऑफिसर को कहता है, पर वो भी सेम की कोई भी मदद नहीं कर सकते क्योंकि जेनिफर ने खुद कबूल किया है उस बात को। वो ये डिसाइड करता है कि वो खुद जाकर जेनिफर से बात करेगा। उसको उसकी परमिशन भी मिल जाती है। वो जेल में जाता तो है, पर बिना मिले ही लौट आता है। इस केस में सारे गवाही जेनिफर के खिलाफ होने के कारण जेनिफर को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और इन सब के बाद सेम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाता है और शादी कर कर एक बेटी भी होती है, पर साथ ही में तलाक भी हो जाता है। सेम अपनी लाइफ में फिर अधूरा है। वो वही किताबें पढ़ता है जो उसने जेनिफर को सुनाया करता था। वो रिकॉर्ड कर कर जेनिफर को भेजता है। जेनिफर उन टेप्स को सुनकर काफी खुश होती है। जेनिफर लाइब्रेरी से किताबें लाती है और पढ़ाई सीखना चालू करती है। कुछ समय बाद सेम को जेनिफर लेटर लिखना भी शुरू करती है, पर सेम कोई भी रिप्लाई नहीं देता। जेनिफर के अच्छे व्यवहार के चलते उसे 20 साल बाद रिलीज करने का फैसला किया जाता है। उसकी कोई भी रिश्तेदार नहीं है, इसलिए जेल के अधिकारी सेम से मदद मांगते हैं। सेम जेनिफर के लिए एक नौकरी और घर का इंतजाम कर देता है। वो जेनिफर से मिलने भी जाता है और वो जेनिफर से थोड़ी दूरी रखता है और कुछ बात करके चला आता है। जेनिफर को यह देखकर काफी दुख हुआ। जिस दिन जेनिफर को रिलीज किया जाना था उस दिन सेम भी आता है। उसे लेने पर तब उसे पता चलता है कि जेनिफर ने अपनी जान दे दी। जेल के अधिकारी सेम को एक लेटर देते हैं जिसमें लिखा था कि जेनिफर ने कुछ पैसे इकट्ठा किए हैं, जिससे वो चाहती है कि सेम उन पैसे को नायला तक पहुंचा दे, जिसने कॉन्सेंट्रेशन कैंप पर हुई अत्याचारों के बारे में किताबें लिखी थी। सेम न्यूयॉर्क जाता है और नायला को सारी बातें बताता है। वो अपने और जेनिफर के रिश्ते के बारे में कहता है। नायला पैसे को लेने से मना कर देती है और सेम उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो इन पैसों को किसी यहूदी वेलफेयर को दे दे। लास्ट में सेम अपने बेटी को जेनिफर के कब्र तक लेकर जाता है और अपनी बेटी को भी सभी सच्चाई बताता है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।